वेलकम टू एग्ज़ाम जॉब एक्सपर्ट। हरियाणा जीके में आपका स्वागत है। हरियाणा जीके, अगर आप हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या एचटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हरियाणा जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है आप सभी के लिए। ये हरियाणा जीके का थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने 2 वीडियोज़ बना दी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे हरियाणा के जो ज़िले जब बने हैं टोटल, अभी तो आपको पता है 22-23 हैं, ठीक है ना। 22 ज़िले हैं और भी बन रहे हैं, तो उसके बारे में तो खैर नहीं आएगा सवाल, पर ये कैसे इनका क्या कहते हैं गठन हुआ था उस पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे 22 दिसंबर 1972 में 2 ज़िले बने, ठीक है। तो कौन से 2 थे? एक भिवानी और सोनीपत। अब जो भिवानी बना था वो था हिसार व रोहतक से अलग हुआ, और जो सोनीपत है वो रोहतक से अलग हुआ था। उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल। फिर 23 जनवरी 1973 में 2 नए और बने, फिर एक ही बना था बेसिकली, कुरुक्षेत्र बना था जो कि करनाल से अलग हुआ था, और उस टाइम मुख्यमंत्री अगेन चौधरी बंसीलाल, और ये प्रदेश का 10वां जिला था। अब उसके बाद है कि 1 सितंबर 1975 में सिरसा बना, सिरसा जिला जो हिसार से फिर अलग हुआ, ठीक है। मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल थे। तो देखो हिसार से, क्योंकि आपके जो 7 ही जिले थे जो मैंने आपको पिछली क्लास में ट्रिक याद कराई थी कि हमारा करनाल था, गुड़गांव था, और जींद था, आपका अंबाला था, महेंद्रगढ़ था, और रोहतक था, और हिसार था। इन 7 जिलों से फिर ऐसे ज़िले डिवाइड होते रहे। तो ये थोड़ा सा ना आइडिया अपने दिमाग में हमें रखना है कि किससे कौन सा ज़िला डिवाइड हुआ। अब ये क्योंकि अगर सन पूछ लेगा तो देखो वो अगर आपका डेट्स में याद रखना इजी है तो आप कर सकते हो, वरना बस इतना सा देखो कि जैसे फरीदाबाद है, और मैं इसको गूगल मैप्स पे से भी आपको याद करवा दूंगी। गूगल मैप से थोड़ा आसान होता है इन्हें याद करना। फिलहाल अभी सीख लो कि फरीदाबाद आया था गुरुग्राम से, क्योंकि ना ये पास पास है। आपको अगर हरियाणा का जो मैप है ना उसको देखोगे तो आपको वहाँ से बहुत जल्दी याद हो जाएंगे कि ये जैसे गुरुग्राम है उसके साथ फरीदाबाद है, तो ये इसी से ही बन के आया होगा, ठीक है। पंचकुला जो है, पंचकुला बना था अम्बाला से अलग होकर, अम्बाला के अंदर ही पंचकुला था। उस टाइम चौधरी भजन लाल थे, और ये 17वां जिला था। फिर 2 जिले और बने, एक फतेहाबाद और एक झज्जर। फतेहाबाद बना हिसार से और झज्जर बना रोहतक से। उसके बाद फिर बना मेवात, ठीक है। मेवात आया आपका गुरुग्राम में फरीदाबाद से अलग हुआ, और ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम पे 20वां जिला था ये। फिर यहाँ पर हमारा पलवल बना, वो फरीदाबाद से अलग होकर बना। उस टाइम पे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। फिर 1 नवंबर 1984 में 4 जिले और बने। यहाँ पे 4 जिले बने, एक बना कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। जो कैथल है वो कुरुक्षेत्र से अलग होकर बना, महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी बना, करनाल से पानीपत, और अंबाला से यमुनानगर, ठीक है। तो ये 4 जिले एक साथ बने थे। इन्हें याद करने का तरीका है कि RPY एक साथ बने थे। इनका तो पूछ ले सकता है क्योंकि 4 एक साथ बने हुए ना। उसके बाद पानीपत 24 जुलाई 1991 को पानीपत जिले का दर्जा समाप्त हुआ, करनाल में वापस आ गया था। ये इसमें हुआ था, ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि पानीपत का तो जो था 24 जुलाई 1991 को पानीपत जिले का दर्जा समाप्त हो गया, करनाल में वापस कर दिया था। फिर पानीपत को दोबारा 1992 में 1992 में मिला, फिर करनाल से अलग हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, पानीपत का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद चरखी दादरी, ये तो अभी की बात है। 22वां जिला जो हरियाणा का है, 22वां जिला, इसलिए मैंने कहा था 22 जिले हैं। अभी और भी ऐड ऑन होंगे कि 6 जिलों के बारे में बात हो रही है, बट अभी बने नहीं है, ऑन रिकॉर्ड नहीं है। तो अभी 22 ही जिले हैं, और ये मनोहर लाल खट्टर जी ने बनाया था, जो कि भिवानी से अलग किया गया था। तो ये थोड़ा सा जिलों के बारे में आपको क्या है पता होना चाहिए। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके जिलों के नामांकन मतलब उनके नेमिंग की। अब जैसे सिरसा है, सिरसा की अगर मैं बात करूँ तो सिरसा कैसे बना है? वहाँ पे सरस के पेड़ों की अधिकता के कारण, वहाँ पे सरस के पेड़ होते हैं एक तो, ठीक है, शाश्वत ऋषि के नाम पर और राजा सारस के नाम पर। ये 3 कारण हैं जिससे हमने उसका नाम रखा सिरसा। फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक के पुत्र फतेह खां के नाम पर, और इनकी स्थापना हुई थी 1352 ईस्वी में, संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। ये तो नाम से आ जाएगा, फतेह, फिरोज शाह एंड फतेह खां। हिसार था फारसी का शब्द है जिसका मतलब है किले, क्योंकि हिसार में बहुत सारे किले हैं, ठीक है। ये आपको मिल जाए अगर आपने पढ़ा हो, हिसार में बहुत सारे किले हैं। तो हिसार ए फिरोज़ा ऐसे इसका नाम था, और ये फारसी शब्द से बना है। जो भिवानी है वहाँ पे देवी भवानी के नाम पर बना है। राजा नीम सिंह की पत्नी भानी देवी के नाम पर भी, मतलब 2-2 3-3 रीज़न होते हैं नाम के। जैसे देवी भवानी के नाम पे भी बना है भिवानी, और भानी देवी के नाम से भी। अबुल फजल की प्रसिद्ध रचना वाले आईने अकबरी में वर्णन है, मतलब ये कहाँ पर मेंशन था ये भी दे रखा है। राजा नीम सिंह की। दादरी बना है संस्कृत भाषा का अर्थ जिसका मतलब होता है मेंढक, दादरी, दादुर, मेंढकों की अधिकता, क्योंकि दादरी में मेंढक ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उसके नाम से इनका बनाया गया। पृथ्वीराज चौहान के आदिवासी पुत्र बिलन सिंह के फोगाट द्वारा, मतलब संस्थापक इन्होंने किया। तो संस्थापक और जगह
कैसे बनी है वो बताना है। झज्जर झोजू गहलवात के अनुरोध पर मोहम्मद गोरी द्वारा, ये मोहम्मद गोरी ने बनाया था और झोजू गहलवात के इसलिए नाम भी रख दिया था झज्जर, तो जिसके वो नाम थोड़ा सा इंडिकेट करेगा। रोहतक तारावती रानी के पुत्र रोहताश, रोहताश से रोहतक तारावती रानी के पुत्र के नाम पर बना था, राजा रोहताश, ठीक है। सोनीपत बना था श्रवण कुमार के नाम पर। पानीपत बना है पाणिनि नामक ऋषि के नाम पर, ये इंपॉर्टेंट है, या फिर पणी नामक जनजाति के नाम पर, ये इंपॉर्टेंट है पानीपत का। करनाल तो पता ही है कि महाभारत के सूर्यपुत्र कर्ण या कर्ण के नाम पर करनाल बना था, राजा कर्ण के नाम पे। कुरुक्षेत्र बना था आर्यवंशी कुरों के नाम पर। अंबाला महाभारत की अंबालिका के नाम पर, अंबा राजपूत नामक राज के नाम पर, आमों के बागों की अधिकता के कारण। अंबाला की स्थापना 14वीं सदी में अंबा राजपूत राजा द्वारा की गई थी। यमुनानगर क्योंकि वहाँ पे क्या है, यमुना नदी है। पंचकुला क्योंकि 5 कूप या 5 सिंचाई नहरों के कारण यहाँ पर। कैथल कपि मुनि के कारण, भगवान हनुमान की जन्म स्थली होने के कारण, कैथल में भगवान हनुमान का जन्म स्थल है। स्थापना भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर द्वारा हुई थी कैथल की। अच्छा, उसके बाद है हमारा जींद। जींद है माता जयंती देवी के नाम पर, जींद माता जयंती देवी के नाम पर। मेवात मेव जाति की अधिकता के कारण। फरीदाबाद बाबा फरीद के नाम पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पलवल आ गया, पलवल है पुलम्बासुर राक्षस के नाम पर, हिंदू पंडित अपलवा के नाम पर। रेवाड़ी राजा रेवत की पुत्री रेवती के नाम पर, इनके नाम से आपको ऑप्शन में क्लियर हो जाएगा। गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। महेंद्रगढ़ पटियाला के राजा नरेंद्र के पुत्र महेंद्र के नाम पर, जिसका संस्थापक अंगपाल ने किया था। तो ये 22 जिले, इनके नाम कैसे पढ़े, इनको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको थोड़े थोड़े ना याद हो जाएंगे। फिर पेपर में जब 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से एलिमिनेट करना और सही ऑप्शन चूज़ करना आपके लिए ईजी होगा। तो ये मैंने हरियाणा के जिलों के बारे में बताया, और अभी अगली वीडियो नेक्स्ट पार्ट आएगा 4, उसमें हम और डिस्कशन करेंगे हरियाणा जीके के बारे में।